गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं वेदिका और नियति की कहानी रूह की जुबानी। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि जो वेदिका है वो लगातार नियति को मनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जो नियति है वो बातें सुन तो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे, और उसे बस तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तभी जो नियति है वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है, यानी कि उसके रूम की जो बालकनी थी उस तरफ। यहाँ जैसे ही नियति वहाँ से उस तरफ जाती है, वेदिका भी उसके पीछे जाती है। वेदिका वहाँ जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है। नियति जो है वो वहीं पर बैठ जाती है। वेदिका भी उसके पास बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, नियति प्लीज़ लिसन टू मी। तुम मेरी बात तो सुनो जान, एक बार सुनो तो। तभी जो नियति है वो खुद को रिलैक्स करती है और कहती है, कहिए। वेदिका कहती है, आप बताओ ना, मैंने कुछ छुपाया क्या? मैंने कोशिश की थी। आप चाहें तो मैं भाभी से आपको कंफर्म करा दूंगी, मैंने कोशिश की थी। इवन जब हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी ना, उसके पहले भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकती हैं, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए। मुझसे आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तभी जो नियति है वो कहती है, ओके रिलैक्स, ओके। जिसके बाद जो नियति है वो वेदिका के करीब आती है। अब वो वेदिका के साइड जो है वो टर्न कर कर बैठती है। वेदिका उसे हक करती है और जो नियति है वो कहती है, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि मुझे किस बात से डर लगता है, और जब एक बार वो इंसान उस चीज़ से गुजर चुका हो ना, वो डर अपनी आंखों के सामने देखा हो ना, तो फिर लाइफ टाइम वो उसकी आंखों के सामने से नहीं जाता। उसे हर वक्त ये डर लगा ही रहता है। आप खुद समझ जाएंगे जब उसने इतना कहा ही था। तभी जो वेदिका है वो उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है, प्लीज़ नहीं, खुद के बारे में कुछ मत कहना। तो नियति जो है वो चुप हो जाती है। वेदिका कहती है, अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? जो नियति है वो ना में अपना सर हिलाती है और कहती है, आज आखिरी बार आपकी गलती समझकर माफ़ कर रही हूँ, आखिरी बार। इसके बाद कभी माफ़ नहीं करूँगी अगर मुझसे कुछ छुपाया, अगर मुझसे झूठ बोला तो। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, नहीं, कभी कुछ नहीं छुपाऊँगी, कुछ भी नहीं, आई एम रियली सॉरी। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और जो नियति है उसे सुकून मिल रहा होता है जब दोनों एक साथ होते हैं। तो तभी जो वेदिका है वो देखती है कि नियति उसके सीने से लगी हुई सो गई है। वेदिका उठती है और जो है नियति को अपनी गोद में लेती है और उसे रूम में लेकर जाती है और बेड पर लिटा देती है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाती है। वेदिका बस नियति को देख रही थी। ऐसा करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। वेदिका की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं थी। अब नियति की आंख जो है वो खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो वेदिका की तरफ देखती है। नियति कहती है, गुड मॉर्निंग। वेदिका कहती है, गुड नाइट, और इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी नियति कहती है, गुड मॉर्निंग हुई है। वेदिका कहती है, हमारी सारी रात आपको देखने में निकली है, अब हमें सोने दीजिए। तभी जो नियति है वो कहती है, क्यों, आप क्यों जग रही थी? तभी वेदिका कहती है, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम जग रहे थे, और जग रहे थे तो आपको देख रहे थे। जिसके बाद जो नियति है वो कहती है, ओके सो जाओ। और नियति खुद जो है वो उठ जाती है और वहाँ से रेडी होकर नीचे चली जाती है। यहाँ जो वेदिका है वो आराम से सोई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद चहल पहल शुरू हो जाती है। सभी लोग उठना शुरू कर देते हैं। सभी अपने अपने काम के लिए जाने वाले थे, इसलिए उससे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं।
यहाँ जो वेदिका की मॉम है वो अपने फ़ोन को बार बार देख रही थी, जैसे किसी का फ़ोन आने वाला हो। और यहाँ वेदिका जो है वो भी रेडी होकर आ जाती है। तभी जो वेदिका है वो नियति की मॉम के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है यहाँ पर। तभी जो है वो कहती है, ठीक लग रहा है, अभी आदत नहीं है ना हमको। इसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, कोई बात नहीं, आपको आदत हो जाएगी। इसके बाद वेदिका अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, माँ आप नाराज़ तो नहीं हो ना। जिसके बाद जो उसकी मॉम है वो कहती है, क्यों, मैं क्यों नाराज़ होने लगी। तभी वेदिका कहती है, अरे आपसे पहले सासू माँ के पास गई ना, इसीलिए। तभी जो वेदिका की माँ है वो कहती है, नहीं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि तुम भी उन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रही हो जितना तुम मुझे देती हो। तो वेदिका कहती है, दैट्स माई मॉम। और उसके बाद जो है वो उनके चिक्स पर एक प्यारी सी किस करती है और फिर कहती है, अभी अच्छा लग रहा है ना। उसकी मॉम जो है वो कहती है, छी गंदी बात, और ऐसे वो अपना गाल साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर व्योम आता है और व्योम जो है वो भी जैसा वेदिका ने किया था वैसा ही करता है और कहता है, दादी मेरी वाली स्वीट किस है ना। तो उसकी दादी जो है वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। और इसके बाद जो है अब इनका ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है, सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, नमस्ते बहन जी। और वो पीछे मुड़कर देखती हैं, वेदिका की मॉम ने पंडित जी को बुलाया हुआ था। पंडित जी जो है वो वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ जाकर बैठते हैं। तभी जो वेदिका है वो अपनी मॉम से पूछती है, क्या हुआ मॉम। उसकी माँ कहती है, अब तुम लोगों की एंगेजमेंट तो हो गई है, अब शादी ही बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मुहूर्त निकलवा लिया जाए, है ना बहन जी। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती हैं, हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, जब आपको ठीक लग रहा है तो हमको क्या दिक्कत होगी। और जो है अब वो एक बार पायल के पेरेंट्स से भी परमिशन लेती है। पायल के पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब धीरे धीरे जो है पंडित जी सबका सब कुछ देखना शुरू करते हैं और सब कुछ देखने के बाद जो है वो कहते हैं, बहन जी एक मुहूर्त तो निकल रहा है लेकिन इसमें एक समस्या है। तभी जो वेदिका की मॉम है वो कहती है, समस्या, कैसी समस्या। वो कहते हैं, एक मुहूर्त है वो 1 हफ्ते बाद का है और उसके बाद इन दोनों का कोई मुहूर्त नहीं है, कम से कम 2 साल तक नहीं। जैसा योग बन रहा था वैसा मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहे तो 1 हफ्ते में शादी करा दीजिए, वरना फिर 2 साल तक रुक लेंगे। अब वेदिका जो है वो कहती है, नहीं नहीं माँ 2 साल। और उसने इतना बोला ही था कि सभी की नज़रें उस पर जाती हैं। और यहाँ वेदिका जो है वो कहती, मेरा मतलब जैसा माँ को ठीक लगे। उसकी माँ जो है वो एक बार नियति की मॉम की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहती हैं आप, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। नियति की माँ कहती है, हमको क्या करना है, हम तो यहीं हैं, तैयारी अभी यहीं होनी है, तो कर देंगे अगर बच्चे चाहते हैं तो। जिसके बाद जो वेदिका की मॉम है वो नियति से पूछती हैं, 1 हफ्ते बाद चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो नियति अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर ये डिसाइड होता है कि इन चारों लोगों की शादी एक ही मंडप, एक ही मुहूर्त में होगी और वो भी 1 हफ्ते बाद। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं, पंडित जी जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ जो व्योम है वो अपने गले में एक रेड कलर का दुपट्टा डाल के आता है और कहता है, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तभी सब लोग उससे कहते हैं, ये कहाँ सुना। तभी वो जो है वो कहता है, मैं ना आपको लेकर चलता हूँ। और वो व्योम ऐसे लेके जाता है सभी लोगों को, जितने बड़े लोग थे। यहाँ नियति किचन में विधि की हेल्प कर रही थी और पायल भी वहीं थी और ख्याति किसी क्लाइंट से कॉल पे बात कर रही थी। और जैसे ही व्योम सबको लेकर जाता है, नियति विधि और पायल ये सभी लोग भी जाते हैं। तो देखते हैं कि जो वेदिका है वो सॉन्ग लगाकर डांस कर रही है। जैसे ही व्योम आया था तो उसने देखा ही था, वो भी कॉपी ही कर रहा था, तो व्योम भी अंदर चला जाता है और डांस करने लग जाता है। और ये लोग बड़े ही उसमें डांस कर रहे थे और यहाँ वेदिका को मालूम ही नहीं था कि सब लोग जो है वो उसे देख रहे हैं। और तभी गाना जो है वो बंद होता है और वेदिका का ध्यान बाहर जाता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं।
वेदिका जो है, जो उसने अपने गले में चुन्नी डाली हुई थी, उसे अपने मुंह पे लपेट लेती है और कहती है मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो, और ऐसे वो साइड से निकल जाती है। यहाँ सभी लोग जो है वो हंसने लग जाते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं। तभी जो विधि है वो नियति को छेड़ते हुए कहती है, नियति इसे तो काफ़ी जल्दी है। नियति कहती है, भाभी आप भी ना, और नियति भी वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोगों के डिनर का टाइम होता है और सब लोग जो है वो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ जो वेदिका का भाई है वो बाकी की तैयारियों में लग जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें थी, सब कुछ होना था, कार्ड छपने थे, इनविटेशन सबको जाने थे, ऐसे सारी चीज़ें वन बाय वन डिसाइड होती हैं और सभी लोग अपना अपना काम डिवाइड करके बैठ जाते हैं। कोई केटरिंग का काम देख रहा था, कोई डेकोरेशन का, कोई अलग अलग चीज़ें, सबके काम थी। अब यहाँ जो नियति है वो भी कहती है, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ? तभी विधि जो है वो कहती है, तुम्हारी शादी है और तुम्हें ही हेल्प करनी है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी है, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, पर एक चीज़ की कमी है। तभी जो पायल है वो कहती है, क्या भाभी? तभी विधि कहती है, ख्याति ख्याति ना सारी चीज़ें हैंडल कर लेती है, लेकिन उसने कहा है कि मेरी पहली और इकलौती शादी है तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी। जिसके बाद जो पायल है वो कहती है, तो इनकी क्या अकेली पहली और इकलौती शादी हो रही है? हम सबकी भी तो सेम ही है ना। तो विधि कहती है, कौन समझाए उसे? और यहाँ जो पायल है वो कहती है, मैं देखती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो ख्याति है वो अभी भी अपने काम में ही लगी हुई थी। पायल जैसे ही वहाँ जाती है तो ख्याति उसे देखती है और रुकने का इशारा करती है, लेकिन पायल पायल तो पायल थी। पायल जाती है, ख्याति का फ़ोन लेती है और उसे रख देती है। ख्याति कहती है, अरे मेरा इम्पोर्टेंट कॉल। तभी पायल कहती है, मैं क्या करूँ आपके इम्पोर्टेंट कॉल का? फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है और 1 हफ्ते बाद शादी है, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तभी जो ख्याति है वो पहले तो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि कॉल कटा है या नहीं, और उसके बाद जो है वो पायल से कहती है, आप इम्पोर्टेंट हैं लेकिन काम भी तो इम्पोर्टेंट है। पायल कहती है, हाँ, हमारी शादी का आप डेकोरेशन मत देखिए, कपड़े मत देखिए, शॉपिंग मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, अपना सिर्फ काम कर लीजिए, ठीक है? मैं जाती हूँ। और एक काम करिए ना, इस फ़ोन से शादी कर लीजिएगा। और इससे पहले कि वो कुछ और बोले, तभी जो ख्याति है वो कहती है, अच्छा, और फर्स्ट नाइट किसके साथ मनाऊँ ये भी बता दो। तभी पायल जो है वो हल्का सा एक थप्पड़ मारती है। ख्याति कहती है, मुझे क्यों मारा? पायल कहती है, खबरदार हाँ। तो ख्याति कहती है, क्यों? बोल लीजिए, आपको तो जो मन आता है आप वो बोल देती हैं, मुझसे पूछा है क्या? तभी ख्याति सीरियस हो जाती है। पायल कहती है, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। ख्याति कहती है, आप सिर्फ मजाक करती हैं, आपके लिए सब कुछ मजाक है। फ़ोन रखा, ठीक है आप जो भी बोली, लेकिन शादी फ़ोन से कर लो, सीरियसली। पागल पागल हो रही थी मैं जब तक मुझे ये पता नहीं चला था कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं। दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे, डर लग रहा था कि कहीं मुझे आप एक्सेप्ट करेंगी कि रिजेक्ट, कुछ पता ही नहीं था, समझिए आप। तो पायल कहती है, सॉरी। ख्याति कहती है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें मजाक करना आता है? अरे मैं काम ही कर रही थी और हमारा ही काम कर रही थी। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। पायल कहती है, मैं ना तुम्हें शादी के बाद बताती हूँ। और इतना कहकर अब वो नीचे आ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सारी तैयारियां जो है वो हो रही थी। कार्ड छप जाते हैं और पहला कार्ड जो है वो भगवान जी के यहाँ पर जाना था। वेदिका और नियति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें अब जाना है, और वो लोग जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं इनके जो कुल देव थे उनके यहाँ पर। और पहला कार्ड्स वहाँ पे जाता है। ऐसे 1-2 कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाकी सभी लोगों को भी कार्ड दिए जाते हैं। सब जगह कार्ड्स बट गए थे, सब जगह। और वेदिका के कुछ कलीग्स, कुछ फ्रेंड्स, ख्याति के इनके जो भी कॉमन फ्रेंड्स थे वो सभी लोग आ गए थे, और पायल तो वहीं पर थी। तो नियति को तो किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सारी तैयारियां हो रही थी, सब कुछ था, और फिर फाइनली वो दिन आता है जब इनका फर्स्ट प्रोग्राम होता है, और वो था हल्दी का। सुबह से सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। डेकोरेशन हो चुका था और इनके घर का ही
इतना ग्राउंड बड़ा था कि वहाँ पर आराम से मैनेज हो सकता था। फ़ोटोग्राफ़र आ गए थे, फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक हो रही थी, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी थी और वो था इनका प्री वेडिंग शूट। इसीलिए इन्होंने हल्दी का जो फंक्शन का टाइम था वो थोड़ा लेट कर दिया था और ये चारों ही लोग अपने अपने प्री वेडिंग शूट में गए थे। धीरे धीरे इनके 1 बाय 1 फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक्स होना शुरू होते हैं और जो वेदिका है वो बस नियति को देखे जा रही थी और जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वैसे वैसे फ़ोटो क्लिक हो रही थी। अब इनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो क्लिक्स हो जाती हैं और उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तुरंत ही चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद जो है अब वेदिका अपनी मॉम के पास चली जाती है और नियति अपनी मॉम के पास। और वेदिका एक तरफ बैठी थी तो नियति दूसरी तरफ। ये लोग साथ में नहीं बैठे थे, उन्हें बिठाया ही नहीं गया था और साफ साफ बोल दिया गया था कि आज से आप लोग दूर रहेंगे। अब यहाँ जो विधि है वो वेदिका को टीज़ करने लगती है और फिर पहले नियति को हल्दी लगाई जाती है और उसके बाद फिर वेदिका को। और यहाँ ख्याति और पायल ये दोनों भी आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। धीरे धीरे इनके फ्रेंड्स जो हैं वो मस्ती करना डांस करना शुरू करते हैं और सभी लोग मस्ती करने लग जाते हैं। पूरी फैमिली डांस कर रही थी। वेदिका और नियति भी बहुत खुश थे। तभी जो नियति है वो वहाँ से उठने ही वाली थी कि वेदिका जो है वो उसे बैठने का इशारा करती है कि बैठी रहो। अब जो वेदिका के फ्रेंड्स हैं वो उसे लेने आते हैं उसको डांस के लिए, तो वेदिका जो है वो पहले तो मना करती है, लेकिन फिर जैसे ही उसे ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो वो डांस करने के लिए चली जाती है। अब वेदिका जो है वो नियति को भी पकड़ कर लाती है और ख्याति भी पायल को लेने जाती है। ये चारों लोग भी डांस कर रहे थे, बाकी के कपल्स भी डांस कर रहे थे। यहाँ जो व्योम है वो वेदिका के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी डांस कराओ। तो वेदिका जो है वो उसे गोद में उठा लेती है और ऐसे सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे और धीरे धीरे इनका जो ये हल्दी का फंक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है और अब नियति को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और वेदिका को उसके रूम में। वेदिका जो है वो नियति से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नियति से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार बहुत सारे लोग थे। सभी ने सबको घेर रखा हुआ था और शादी में तो सब एंजॉय करते ही हैं और फ़ोन का तो कोई काम रहता ही नहीं है, तो कोई किसी को फ़ोन भी नहीं यूज़ करने दे रहा था। यहाँ वेदिका जो है वो बात करने के लिए बड़ी बेताब हो रही थी, बेचैन हो रही थी। तभी जो विधि है वो उसके पास आती है और कहती है वेदिका। वेदिका कहती है हाँ भाभी। तभी विधि कहती है फ़ोन ट्राई करो कितना भी लेकिन लगेगा नहीं। वेदिका कहती है आपको कैसे पता मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो विधि जो है वो नियति का फ़ोन उसे दिखाती है और कहती है मेरे पास है और उसे ना बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है। उससे कितने सवाल किए जा रहे हैं ना तुम्हें भी नहीं पता। वेदिका कहती है कौन कौन सवाल कर रहा है मुझे बताओ, मैं जाके बात करती हूँ। विधि कहती है बड़ी चाची जी आई हैं वो सवाल कर रही हैं। फिर वेदिका कहती है क्या वो अरे यार उन्हें किसने बुलाया। और जैसे ही वो ये कहती है तो वहाँ पे उसके कज़िन्स आ जाते हैं जो कि उनके ही बच्चे थे। तभी वो कहते हैं दीदी। वेदिका कहती है मतलब वो तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी का नेचर कैसा है, वो बहुत सवाल करती है, मेरी नियति कैसे जवाब देगी। तभी जो विधि है वो कहती है देखना है तुम्हें। तो वेदिका कहती है हाँ ना भाभी वो बताओ ना कैसे जाऊँ। तभी जो विधि है वो कहती है एक काम करो। तभी वेदिका जो है वो कहती है क्या करूँ। विधि कहती है सीधे सीधे जाओ, देख लो बात कर लो। वेदिका कहती है माँ ना यहीं पहरेदारी कर रही है, मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। अब तभी वहाँ पे जितने कजिन्स बैठे थे और फ्रेंड्स बैठे थे वो कहते हैं वेदिका तेरा चैलेंज आज यही है, तुझे ना मिलना ही है भाभी से और तो अगर तू जीत गई ना तो तू जो कहेगी वो। वेदिका कहती है चैलेंज पक्का ना। तो वो लोग कहते हैं हाँ पक्का। विधि कहती है मत लगाओ इससे चैलेंज, इसके हाथ पैर भी टूट जाएंगे ना तो भी ये पूरा करेगी। जिसके बाद जो विधि है वो वहाँ से चली जाती है। वेदिका सोच ही रही थी कि वो कैसे ये चैलेंज पूरा करेगी और उतने में विधि तो उसे आइडिया भी दे गई थी। सो वेदिका जो है वो सारी चीज़ें सोचती है और उसके बाद जो है वो कहती है मैं जैसा जैसा कहूँगी मदद करनी पड़ेगी। सब लोग कहते हैं नहीं हम तेरी मदद नहीं करेंगे। तो वेदिका कहती है यार ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर वो ख्याति को इन्वॉल्व करती है और ख्याति को बोलती है तुझे ऐसा ऐसा करना है।
ख्याति कहती है कि क्या मैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके बाद जो वेदिका है वो कहती है तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, और ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। ख्याति कहती है ठीक है, कर दूंगी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। और हाँ, एक बात और, शायद मैंने बीच में कहीं तो वैदेही का नाम लिया है, अगर लिया हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मिसमैच्ड के बाद ये स्टोरी करने पर उसमें नाम यूज़ हो जाता है, बिकॉज दोनों नाम सेम ही लेटर से हैं। सो ठीक है, बाय।